हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सर्वनाम को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के शब्द पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम। राम क्या है? राम संज्ञा है। अब हम लोग इसका स्थान पे लगा सकते हैं यह, वह इत्यादि। यानी कि राम के जो ये नाम है इसके स्थान पे हम लोग यह वह लगा सकते हैं। और यह वह क्या है? ये एक सर्वनाम है। ठीक है। अब हम लोग सर्वनाम के प्रकार को देखते हैं। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के कितने प्रकार? सर्वनाम के प्रकार। अब हम लोग सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार होते हैं। तो चलिए हम लोग सबका नाम पहले लिख लेते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सर्वनाम के सभी प्रकार को देखते हैं। अब हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन होता है? सबसे पहला हमारा होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा होता है और हमारा अन्य पुरुष। फिर आप लोग पूछेगा कि सर हम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो 3 भागों में बढ़ता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो आप उत्तम पुरुष के प्रथम पुरुष के जगह पे बता रहे हैं तो नहीं, ये हमारा हिंदी व्याकरण है और हिंदी व्याकरण में जो हमारा प्रथम पुरुष होता है उसे ही हम उत्तम पुरुष बोलते हैं। ठीक है। तो अब उत्तम पुरुष किसको बोलेंगे? जैसे मैं, हम। ठीक है। अब मध्यम पुरुष सबको पता है, जो सुनने वाला है, आप लोग। ठीक है। तुम लोग। अब अन्य पुरुष क्या है? इन सब को छोड़कर बाकी जितना भी है वो अन्य पुरुष है। जैसे वह, यह इत्यादि। अब हम लोग देखते हैं निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम जिसमें अपना काम स्वयं होने का बोध हो। मतलब कि जिसमें अपना काम स्वयं किया जाए। जैसे तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। इसमें जो अपना काम है स्वयं हो रहा है,
एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे तुम्हें यह काम स्वयं करना होगा। तुम्हें यह काम स्वयं करना होगा। इसमें अपना काम खुद से किया जा रहा है, ठीक है, जिसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम लोग वो निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का निश्चय माने निश्चित बोध हो, ठीक है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यानी निश्चित, उसका निश्चित बोध हो, जैसे यह मेरी कार है, या यह कार मेरी है, कुछ भी, यह मेरी कार है। इसमें निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है कि हाँ ये मेरी ही है, ठीक है। अब बता रहे हैं, अब जैसे यह मोहिनी की पुस्तकें हैं। इसमें निश्चित है कि यह जो पुस्तक है वो मोहिनी की है, यानी जिसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें निश्चय आप लोग एक नोट करके लिख लीजिएगा, नोट में। जैसे अच्छा, पहले एक और उदाहरण इस पे देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में। जैसे वह राम का घर है, वह राम का घर है। वो निश्चित है कि वह घर राम का है, किसी और का नहीं है। अब तो अभी एक मिनट पहले नोट में लिखिए। नोट में एक बात है कि जो यह और वह पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निश्चयवाचक सर्वनाम भी है। नोट में हम जो लिखा है समझ में कि यह और वह जो बताए हैं, वह जैसे अभी हम बताएं कि जो हमारा उत्तम पुरुष है वो पुरुषवाचक सर्वनाम में, कि जो हमारा उत्तम पुरुष है, कहने का मतलब कि पुरुषवाचक सर्वनाम तीन भागों में बटा हुआ है। जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में बताएं कि यह वह सब होता है। इसमें भी और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी बताया है कि वह राम का घर है। यहाँ पर भी निश्चित है कि वह राम का घर है, और उसमें भी है, ठीक है। तो इन नोट में आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम अब ठीक निश्चयवाचक सर्वनाम का उल्टा, जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का निश्चित बोध यानी निश्चित बोध नहीं हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसको पहचानने के लिए इसका में हम देख सकते हैं कोई, कुछ,
कौन, क्या इत्यादि रहे तो वो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कोई आने वाला है। इसमें निश्चित नहीं है कि कौन आने वाला है। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कुछ लोग आए हैं, इसमें भी निश्चित नहीं है कि कितने लोग आए हैं। और हमारा अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जो दो वाक्यों को जोड़ता है। जैसे इसको पहचानने के लिए हम लोग उस सेंटेंस में देख सकते हैं, जैसे वैसे, कॉमा, जहाँ वहाँ इत्यादि। अब हम लोग उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे वह चोरी कर रहा है, जो कि गलत है। वह चोरी कर रहा है, जो कि गलत है। इसमें हम लोग जैसे वैसे जहाँ वहाँ लिखे हैं, उसमें जो कि भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि वह चोरी कर रहा है। यहाँ पे एगो सेंटेंस हुआ जो कि गलत है, यहाँ पे दो, यानी यहाँ पे जो कि है ना, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, जिससे मैंने ये दोनों सेंटेंस के बीच में संबंध बना रहा है, जिसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और हमारा अंतिम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, या प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो किसी प्रश्न को दिखाए। जैसे इसको पहचानने के लिए हम लोग देख लेते हैं, जिसको देखकर हम पहचान सकते हैं। कौन, क्या, किसका इत्यादि। जैसे हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम कौन हो, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है। तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सर्वनाम समझ में आया होगा। थैंक यू।